खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। ज़बूर की किताब उसका 38वां बाब पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक यादगार के लिए दाऊद का मज़मून। खुदावन के पाक और ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, आए खुदावन अपने कहर में मुझे झड़क ना दे और अपने गज़ब में मुझे तंबी ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बाइस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुज़र गई और वो बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए नहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे ज़ख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं निहायत कुचला हुआ हूँ। मैं दिल की बेचैनी के सबब से कराहता रहा। आए खुदावंद, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कहराना तुझसे छुपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है। मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज़ और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जाकर खड़े हुए। मेरी जान के ख्वाहां मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरे नुकसान के तालिब शरारत की बातें बोलते और दिन भर मक्र फरेब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानिंद सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानिंद मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानिंद हूँ जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि आए खुदावंद, मुझे तुझसे उम्मीद है। आए खुदावंद, मेरे खुदा तू जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कि कहीं वो मुझ पर शादियाना ना बजाएं। जब मेरा पाँव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूँ और मेरा गम बराबर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूँगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूँगा। लेकिन मेरे दुश्मन चुस्त और ज़बरदस्त हैं और मुझसे नाहक अदावत रखने वाले बहुत हो गए हैं। जो नेकी के बदले बदी करते हैं वो भी मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं नेकी की पैरवी करता हूँ। आए खुदावंद, मुझे छोड़ ना दे। आए मेरे खुदा, मुझसे दूर ना हो। आए खुदावंद, आए मेरी नजात, मेरी मदद के लिए जल्द आया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।